अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। भारत पाकिस्तान समेत जनूबी एशियाई ममालिक के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल के लिए नई ट्रैवल पॉलिसी का इजरा कर दिया। ये इकदाम इसके बाद उठाया गया जब दुबई एयरपोर्ट पर सैकड़ों मुसाफिर महसूर हुए जिनके पास नामुकम्मल दस्तावेज़ात थीं। हुक्काम ने ट्रैवल एजेंट्स और एयरलाइंस को नए रूल्स पर अमल दरामद के लिए मुरासला लिखा है, जिसके मुताबिक इन 5 ममालिक से आने वालों के लिए लाजमी है कि सियाहती वीज़े पर आते हुए वापसी का टिकट लाजमी हो जब वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हों। वो तमाम अफराद जिनके पास दरकार दस्तावेज़ात न हों उन्हें वापस भेजा जाएगा और उनका खर्चा एयरलाइन उठाएगी जिसने उन्हें दुबई पहुंचाया हो। इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन गो और दीगर ने अपने मुसाफिरों से कहा है कि वो तमाम अफराद जिनके पास रिटर्न टिकट ना हो उन्हें बिठाया नहीं जाएगा। इन मुसाफिरों के पास 2000 दिरहम या इतनी मालियत की गैर मुल्की करेंसी होनी चाहिए। दूसरी तरफ इन ममालिक के कौंसलेट ने तस्दीक की है कि उनके बहुत से शहरियों को वतन वापस भेजा गया है जिनके पास नामुकम्मल दस्तावेज़ात थे। DGRFA ने तस्दीक की है कि ऐसे भी बहुत से मुसाफिरों को वतन भेजा गया जिनके पास होटल की कन्फर्मेशन नहीं थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में फैमिलीज़ के बगैर रिहाइश पजीर मजदूरों से रिहायशी इलाकों को खाली कराया जाएगा। अब इस खबर की तफसील। शारजा के रिहायशी इलाकों में रिहाइश पजीर वो मजदूर जिनके साथ उनकी फैमिलीज नहीं रह रही उनसे इलाकों को खाली कराया जाएगा। उनकी बिजली पानी मुनक़ता किए जाएंगे और दीगर सहूलियात से महरूम किया जाएगा जब तक वो इलाका खाली नहीं करते। शारजा के हुक्मरान और सुप्रीम काउंसिल मेंबर इज़्ज़त मआब शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी के हुक्म पर आज शारजा में बल्दिया गैर शादीशुदा अफराद से रिहायशी इलाकों को खाली कराने के लिए ऑपरेशन करेगी। फैमिलीज़ के लिए मुख्तस इलाकों में रिहाइश पजीर गैर शादीशुदा अफराद से इलाके को खाली कराने के लिए पुलिस की मदद से ऑपरेशन किया जा रहा है। उन्हें तवानाई और बिजली के हुक्काम का ताउन भी हासिल है जो ऐसे अफराद के अपार्टमेंट से बिजली और पानी को मुनक़ता कर देंगे। शारजा शहर में बल्दिया के डायरेक्टर जनरल अल तुफैली ने तस्दीक की है कि बल्दिया मुख्तलिफ इलाकों में मुहिम का आगाज़ जुमे से करेगी। इन इलाकों में अल जसरिया, अल सबका, म्यासलून और दीगर इलाके शामिल हैं। ऑपरेशन में फौरी तौर पर सहूलियात को ख़त्म किया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद फैमिलीज़ को तंग किए जाने के वाक़यात में कमी और उन्हें आरामदेह माहौल की फराहमी है जो बैचलर्स की मौजूदगी की वजह से मुमकिन नहीं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में पाकिस्तानी किरायादार को कत्ल की धमकियां देने वाले को कैद हो गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई में एक पाकिस्तानी किरायादार को धमकियां देने वाले हम वतन को अदालत ने 3 माह के लिए जेल भेज दिया है। इस तगासा के मुताबिक 37 साला पाकिस्तानी अपने मालिक की जानिब से रिहाइश गाहों का किराया इकट्ठा करने का काम करता है जिसका एक पाकिस्तानी किरायादार से किराया अदा न करने पर झगड़ा हुआ तो मुलाजिम ने उसे कत्ल करने की धमकियां दे दी। पाकिस्तानी किरायादार की जानिब से पुलिस को शिकायत लगाने पर मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। 51 साला किरायादार ने अदालत को बताया कि वो डेरा के इलाके अल मुरकबत के एक विला में अपने घर वालों समेत मुकीम है। इस विला में उसकी फैमिली समेत 8 ख़ानदान मुकीम हैं जो अपना अपना किराया अदा करते हैं। जुलाई के महीने में पाकिस्तानी मुलाजिम ने इससे फ़ोन पर किराए की 2800 दिरहम की रकम का तकाजा किया क्योंकि सारे लोगों से किराया इकट्ठा करके मैं ही पहुंचाता हूं। ताहम मैंने उसे बताया कि फ़िलहाल मुझे कंपनी ने तनख्वाह नहीं दी, वो कुछ रोज़ इंतज़ार कर ले ताकि मैं रकम का बंदोबस्त कर सकूं। मगर ये शख्स मुझे मुसलसल कॉल पर कॉल करता रहा जिस पर तंग आकर मैंने जवाब देना छोड़ दिया। एक रोज़ पाकिस्तानी मुलाजिम मेरे घर आया तो मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला
इस शख्स ने मेरी बीवी को धमकी दी कि अगर किराया अदा ना किया गया तो वो मुझे कत्ल कर डालेगा, और ये भी कहा कि मैं किराया अदा नहीं कर सकता तो पाकिस्तान दफा हो जाऊं। इस शख्स की धमकियों पर मेरी बीवी खौफजदा हो गई, जिसके बाद मैंने पुलिस को इतला दे दी। अदालत में मुलजिम ने एतराफ़ किया कि किराया मिलने में ताख़ीर पर इसने धमकियां दी थीं, मगर वो अमली तौर पर ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। मुलजिम को 3 माह कैद के अलावा डिपोर्ट किए जाने की सज़ा भी दी गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बच्चों से अच्छा बर्ताव न करना काबिल सज़ा जुर्म है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन। अब इस खबर की तफसील। मुल्क के महकमा इस्तगासा ने वाज़े किया है कि बच्चों को नज़रअंदाज करने और उनसे कोताही बरतने वाले सरपरस्तों को कानून के मुताबिक सज़ा भुगतना होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आज ऐलान करते हुए बताया कि 2016 के वफाकी हुक्मनामा नंबर 3 की शिकों 35 और 60 में बच्चों के हकूक़ से मुताल्लिक़ कानून वज़ा किया गया है, जिसे कानून वदीमा कहा जाता है, और इसके तहत कोई भी सरपरस्त अपने बच्चों को नज़रअंदाज, बेघर, बगैर निगरानी के छोड़े जाने और उनकी रहनुमाई करने और उनके अमूर को निपटाने, तालीमी इदारे में दाखिल कराने और बिला जवाज़ उनकी तालीम नज़रअंदाज करने का इक़दाम नहीं कर सकता। कानून के मुताबिक सरपरस्त वो फ़र्द है जो किसी बच्चे की निगहदाश्त, देखभाल और तरबियत का ज़िम्मेदार है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से इस कानून के बारे में ऐलान का मकसद मुआशरे के अरकान में कानूनी कल्चर को फ़रोग़ देना और मुतअल्लिक़ा कायदा व कानून से उन्हें आगाही फराहम करना है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।